हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी कर दिए, बट जो उनका सॉल्यूशन है, कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सैम्पल पेपर सॉल्व करा दीजिए, उसकी वीडियो ले आइए, पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के सैम्पल पेपर सेट फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए और करते हैं सॉल्यूशन के स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। कहाँ से मिलेगा वो भी जिन बच्चों को भी नहीं पता, वीडियो के लास्ट में जानेंगे। प्लस इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो आपका टोटल क्वेश्चन पेपर है, इसको टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ए जो है आपका रीडिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। बी नंबर जो है आपका राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेंगे। सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है। उसका जो सेक्शन डी है वो आपका टेक्स्ट बुक, यानी आपके जो दोनों बुक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इन सैम्पल पेपर में रखे गए हैं। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जो वाली पीडीएफ है उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम बात करें, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा रहता है रीडिंग वाला, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर है, इनके आंसर जो है वो बच्चों आपको यहाँ पर पैसेज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी जो इनके आंसर्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ राइजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट्स आवर नेशन। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ए नंबर का आंसर, राइजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट्स आवर नेशन बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो ऐसे ही इसमें जो बी नंबर है आपका क्वेश्चन, वो आपसे पूछा गया था। आप बाकी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पूरा सॉल्यूशन जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। बी जो पूछा गया, राइट एनी 4 प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री, 2 नंबर का है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 4 लिखनी है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम आ गया, प्राइस राइस, इन्फ्लेशन हो गया, टेररिज्म हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर सी, इसमें एक्सप्लेन द लाइन व्हेन द प्राइसेस शूट अप द कॉमन मैन सिंक डीप डाउन। तो इसका जो आंसर है वो बच्चों आप यहाँ पे पूरा जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके नेक्स्ट चलेंगे। डी नंबर है, नेम द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका है, सेकंड पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे सबसे राइट द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वालिटीज इंक्लूड एबिलिटी टू लीड बाय एग्जांपल, गुड कम्युनिकेशन, राइट डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग टीममेट्स, रिमेनिंग calm इन क्राइसिस एंड थिंकिंग क्विकली। बी नंबर आपसे पूछा गया, हाउ डज अ कैप्टन मैनेज हिज टीम। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ने बैठ जाऊंगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जो कि आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो मेन है कि आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो एग्जैक्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी नंबर इसी में है, व्हाट हेल्प्स हिम टू फाइंड हिज मिस्टेक। तो फेलियर हेल्प्स हिम फाइंड हिज मिस्टेक बिकॉज ही ट्रीट्स फेलियर एज अ टीचर टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो जब पैसेज पूरा पढ़ेंगे आपको इनके आंसर जो है इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसका हो जाएगा क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर, या फिर और आप लिख सकते हैं क्या, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल कैप्टन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ड जिसका मीनिंग है डिस्प्यूटेबल, तो इसका हो जाएगा कंट्रोवर्शियल। फिर है इसका अपोजिट बनाना है ग्लोरी का, ग्लोरी का हो जाएगा शेम। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका जो एफ नंबर था उसमें भी आपका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यार्ड स्टिक के अंदर हो जाएगा बेंचमार्क, और अपोजिट बताना है एग्रेसिव का फ्रेंडली। सेक्शन बी जो आपका राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, इसमें आपसे पूछा है, यू आर शिवांश शिवानी ऑफ 44 वाशु वाटिका, राइट अ लेटर टू देवांश योर यंगर ब्रदर टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। यानी आपको अपने जो छोटा जो आपका भाई है देवांश, उसको आपने क्या है लेटर लिखना है और उसको बताना है फिजिकल एक्टिविटीज और गेम्स खेलने के क्या फायदे हैं। तो आपने एड्रेस डाल दिया 44 वाशु वाटिका, जिसको आप भेज रहे हैं, गोपीनाथ मंदिर रोड, गोपेश्वर चमोली। डेट आपने डाल दी कब की है, 25 नवंबर 2026, 26 तो नहीं 2025 से करिएगा। डियर देवांश जिसको आप लिख रहे हैं वो, और अंदर जो आप लिख रहे हैं ना, ये मैटर जो है आप अपनी तरफ से कुछ भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम टू सेम लिखने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है, कुछ भी मॉडिफाई करके आप लोग अंदर कर सकते हैं। बट जो आपकी स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो सेम होनी चाहिए।
बाकी अंदर का जो मैटर है वो इतना मायने नहीं रखता, आप अंदर कुछ भी लिखिए, बट आपकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो आपका जो है सेम टू सेम आपको देखने को, आपने जो है आपकी आंसर शीट में लिखना है। नेक्स्ट इसी के और में जो बच्चों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ से आपसे कहा है इसी के अथवा में, यू आर पुष्पेंद्र अंकिता आर रेसिडेंट ऑफ द रिमोट विलेज ऑफ कांडा इन द तवा घाट रीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर रोड कनेक्टिंग द विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग द कंसर्न डिपार्टमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्टिविटी टू द विलेजेस। यानी मतलब आप जो है आपको यहाँ पर दे दिया है गांव का नाम कांडा, जो कि तवाघाट रीजन में है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के, और यहाँ पर जो है एक तो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या और जो रोड कनेक्टिंग है यानी गांव एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसकी जो बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इससे रिलेटेड आपको डीएम को एक लेटर लिखना है कि इन सब जो समस्या है इनका समाधान किया जाए। तो इसको आपने कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे देखिए। तो लेटर लिखने का जो मेथड है वो आप देखेंगे, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, यानी आपका जो विषय है पर लेटर लिखने का, पत्र लिखने का, रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्टिविटी टू कांडा विलेज, रिस्पेक्टेड सर मैडम। तो यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल भर दी है कि आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको आप डिटेल पर पढ़ लेंगे। लास्ट और जो आपका स्टार्टिंग है इनको आपने बस ध्यान रखना है, योर फेथफुली पुष्पेंद्र अंकिता रेसिडेंट ऑफ कांडा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर के आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपसे कहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पे आपको तीन दे रखे हैं, तीन में से कोई एक जो है बच्चों चूज करना है और उस पर आपको 60 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार करना है। इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक अध्यापक होता, वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की महत्वता, माई फेवरेट पर्सन, मेरा पसंदीदा व्यक्ति। तो इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे दिया है, इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक अध्यापक होता, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पूरा डिटेल में जो है पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको लास्ट में डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में आप देख लेंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दे रखा है रोल ऑफ एजुकेशन। हिंट्स दे रखे हैं, इन्हीं हिंट्स का यूज करके आपको क्या है पूरा पैराग्राफ तैयार करना है जो कि 80 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये आपके सामने पूरा जो है 80 वर्ड में हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिया, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स फिल करनी है। ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ नॉन फाइनाइट्स दे रखे हैं, इनको आपने करेक्ट फॉर्म में भरना है। तो इनके आंसर जो है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा टू अचीव। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। अचीव के बाद है रिसीव, तो रिसीव के साथ क्या लगा हुआ है वो देख लेते हैं। रिसीविंग प्रॉपर एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हो गया, यानी सिंपली आपका आईएनजी लग जाएगा इसमें। चलेंगे थर्ड पर। थर्ड में आपका जो दे रखा है वो है वर्क, तो इसमें आ जाएगा बच्चों क्या, टू वर्क। नेक्स्ट जो डी नंबर है फाइंड दे रखा है, फाइंड के साथ आपका क्या आ जाएगा, टू फाइंड, यानी एक में आपका आईएनजी लग जाएगा, बाकी सबके साथ टू लगेगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे आपको लगाना है कंबाइन सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर्स, यानी सेंटेंस कनेक्टर आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरे में दे रखा है ऑल। तो ए और बी इसका जो आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का सेम टू सेम आप लोगों ने लिखना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें आपको दे रखा है जॉइन द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो इसको आपने डायरेक्टेड में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट मेनी पीपल स्टिल इग्नोर इट्स वैल्यू, तो ज्वाइन यूजिंग तो आपने इसका यूज करके क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ऐसे दूसरा है द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन द कंट्री कैन प्रोग्रेस रेपिडली, तो ज्वाइन यूजिंग टू, इसको क्या करना है, सो दैट का यूज करके बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस दो लगा दिया और इसके इसके बाद जो आ जाएगा सो दैट जो है आपका इधर बीच में आ गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करनी है। तो पहला है देखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद आ जाता है आपका क्रिएट और यूज। तो आपने क्या भरना है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म का आ जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्रिएट का क्रिएट ही रहेगा और लास्ट के बाद इम्प्रूव का इम्प्रूव ही रहेगा। तीन आपको फिल करनी थी, सॉरी यूज था थर्ड वाले में। तो यूज वाले का जो है, हाँ यूज वाले का यूज ही फर्स्ट फॉर्म ही यूज की गई है। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया है।
नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको सुटेबल मॉडल्स फिल करने हैं। तो देख लेते हैं मॉडल्स, 2 नंबर के हैं। तो पहले वाले में आपने फिल कर देना है मस्ट, और सेकंड वाले में आ जाएगा मे या फिर माइट, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते तो आपको आपका जो है बोर्ड एग्जाम में बच्चों काफी अच्छा जो है स्कोर बन जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीअरेंज करना है। तो हॉरेंस एंड एनमी लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो इसका जो है रीअरेंज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बट अगर हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है डेनबी रेयर, हॉरेंस लव एंड बुक्स एक्सपेंसिव। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनता है वो आपका कुछ ये रहने वाला है। सेकंड वाला देख लेते हैं, कुर्ग मोस्ट इज ऑफ वन द रेजिमेंट द इन। तो अगर हम इसको देखें सही तरह से तो ये आपका कुछ इस तरह का सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। नो बडी हैज टच्ड इट। इसका अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा इट हैज नॉट बीन टच्ड बाई एनीबडी। तो अगर सेकंड की बात करें, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई यू। नेक्स्ट सेक्शन डी जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु इज द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो राइटर है वो है नेल्सन मंडेला। चैप्टर का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट बी नंबर है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इसके अंदर आ जाएगा हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल कम्युनिटी एंड कंट्री। सी है कंप्लीट द सेंटेंस, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर। तो इसका आ जाएगा मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। नेक्स्ट है मीनिंग आपको बतानी है इंडिकेशंस का, तो इसका हो जाएगा सिंगल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, केसा गौतमी से रिलेटेड बच्चों जो है ये पैसेज पैराग्राफ दे रखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गर्ल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो क्यों जा रही थी वो एक दूसरे के घर में। इसका आंसर जो है आप यहाँ पर पूरा बच्चों डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हु सेड इट एंड वाई। तो द Buddha said it to teach Kisa Gautami a lesson that she must find mustard seed from a house untouched by death. In doing so, she learned that death touches every family. यानी अगर आपने स्टोरी पढ़ी, बहुत अच्छी स्टोरी है कि उसका जो पुत्र है, इकलौता बेटा होता है, वो मर जाता है, तो वो कोई कहता है कि आप उनके पास जाओ, वो आपको आपके बेटे को जीवित कर देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे ऐसे घर से सरसों के या लाई के बीज ला के दे दो जिसके घर में कभी भी कोई मौत ना हुई हो। तो वो घर एक दूसरे के घर जाते रहती है। तो सभी कहते हैं कि कई लोग देने को तैयार हो जाते हैं, बट कई ये कह देते हैं कि अरे हमारे घर तो इनकी मृत्यु हुई है, या ये दादा या परदादा कोई, हर घर में कोई ना कोई मौत हुई है। तो लास्ट में यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर गौतम बुद्ध उनको समझाना चाहते थे कि जो है मृत्यु जीवन का सत्य है जो कभी ना कभी आनी है। तो फिर लास्ट में जो है किसा गौतमी समझ जाती है। सी नंबर है, हु वाज कीसा कौदमी। तो कीसा कौदमी वाज अ ग्रेविंग मदर हु हैड लॉस्ट हर चाइल्ड। देखो जैसे कि मैंने बताया कि उसका जो पुत्र है उसकी डेथ हो जाती है। शी शॉट द बुद्धा's हेल्प टू ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ। और वह बुद्धा के पास जाती है ताकि उसका बच्चा जो है जीवित हो जाए। ऑपोजिट बताना है आपको ग्रीफ का, तो ग्रीफ का हो जाएगा जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा गया है उसमें है दो दे रखे हैं, या तो आप अथवा वाले करें या मेन करें। डू यू थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैट पीपल देन पीपल। यानी आपको लगता है कि जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है लोगों की, अगर हम लोगों के कंपैरिजन देखें। यस और नो, पहले तो आपको यस और नो में बताना है, फिर उसके बाद रिकॉल योर लेसन एनी फ्रैंक। तो आपने उस एनी फ्रैंक वाला जो चैप्टर है उसको पूरा दिमाग में घुमाना है और उसके आधार पर आपको ये पूरा 80 शब्दों में आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में जो है इसका आंसर बच्चों पढ़ लेंगे। इसी के अथवा में जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ नोस्टैल्जिक सोफा ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इसका इसका जो आंसर है वो भी आप बच्चों यहाँ पर पूरा जो है डिटेल में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 30 टू 40 वर्ड्स में देना है और ये 3-3 नंबर के बच्चों क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसके इसके अंदर भी आपको दो में से कोई एक करना है। पहला है द प्रपोजल इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। यानी स्टोरी के रेफरेंस पर आपको अपने शब्दों में इसको बताना है। तो ये आप पूरा पढ़ लेंगे इसका आंसर। हम बात करें आंसर की तो यहाँ से यहाँ तक आपके जो है 30 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी में था आपका और वाला ऑक्सिन मीडो लिमो प्रेसेस द, अगर हम बात करें, अच्छा ये तो उसी के अंदर हो जाएगा।
दोनों में से कोई एक करना था। अच्छा, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन मीडो, व्हाट डज लुमोव से अबाउट इट। तो इसका जो आंसर है सेकंड वाले का आंसर, वो आप यहाँ पे पूरा बच्चों पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और हम आपकी जो क्लासेस है बच्चों रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव क्लासेस होंगी, हर एक सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो पोएट्री सेक्शन है उससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे दिएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की तो इसका हो जाएगा द बॉल पोएम, और जोहन बैरीमैन के द्वारा ये लिखी गई है कविता। फिर इसका बाद है व्हाट डज ही सेंस, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है फिर है सी नंबर वाई इज मनी कॉल्ड इटर्नल। तो इसका आंसर जो है बच्चों यहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसी के अथवा में अमंदा जो स्टेंजा वाला है, तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज अमंदा विश टू बी एन ऑर्फन। तो इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंपेयर द सेंटेंसेस, द साइलेंस इज गोल्डन। सी नंबर है पोएट आपको बताना है, तो पोएट हो जाएगा आपके अमंदा, और जो है सॉरी पोएट है आपके रॉबिन क्लीन, और चैप्टर है आपका अमंदा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों, 17 में आपसे पूछा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इससे 40 शब्दों में आंसर देना है और किसी भी दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला है व्हाट मैसेज, तो उसको हम देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो द पोएम शोज दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ नेचर, यानी क्या मैसेज उसमें दिखाया गया है डस्ट ऑफ स्नो वाले में ना, तो उसका आंसर बच्चों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है बी नंबर है वाई अ टाइगर लुक्स एट द स्टार्स। तो इसका आंसर जो है आप बच्चों पूरा डिटेल में इधर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम वाई। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमेरिकफुली वाई। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो भी पूरा डिटेल में हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड जो आपकी सेकंड बुक है उसके क्वेश्चन है। 100 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट एंड कंपेरिजन कैन रिफॉर्म अ पर्सन जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे 100 शब्दों के अंदर बच्चों। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो रोक करके आप इस पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन को अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। इसी के अथवा में द नेकलेस वाले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। हाउ लॉजेस लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, यानी उस नेकलेस की वजह से किस तरह से उसकी जिंदगी बदल गई। तो यहाँ पर पूरा बच्चों लॉन्ग में आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी दो में से कोई एक करना है, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर हैरियट वांट टू कीप ट्रिगी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि मिस्टर हैरियट वांटेड टू कीप ट्रिगी बिकॉज ट्रिगी इज यूनिक एपिटिएट एंड द चैलेंजेस ऑफ ट्रीटिंग हिम एंटरटेन्ड हिम एंड प्रोवाइडेड इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ट्रिगीज presents added life and humor to the practice। इसी के और में था ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट और अ लॉलेस पर्सन जस्टिफाई। आपको क्या लगता है कि ग्रिफिन कौन था, वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आंसर दे दिया गया है। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो फर्स्ट है इसमें हु इज द रियल कल्प्रिट इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आंसर पढ़ेंगे बच्चों आप। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन था हु वाज बिहाइंड रिचार्ड एल्ब्राइट बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी उसके रिचार्ड एल्ब्राइट के पीछे कौन था कि उसको जिसके कारण वो ग्रेट साइंटिस्ट बन पाया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे आपका सेट फर्स्ट का क्लास 10th इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर का। तो इस पूरे को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कुछ सिंपल स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। composer.com या फिर खाली कंपोसर सर्च कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे जाके, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है। तो यहाँ पे आप होम पेज पर आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है सैम्पल पेपर 2026, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 10th 12th का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली क्लास 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर आपको सॉल्यूशन का ऑप्शन भी हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन जो है बन जाएंगे तो हम आपको यहीं पर सॉल्यूशन का ऑप्शन दे देंगे। और बात करें कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जो कि आपको 70 से 80 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको सभी जो है एक एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं तो मात्र आपको 70 से 80 रुपये पे करने हैं।
जिसमें आपके सारे प्रीवियस 10 टू 15 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे, सैंपल पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कवर रहेंगे, प्लस कुछ और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी सारे हमने कवर कर दिए हैं। कैसे मिलेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, इस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। या फिर आप हमारी वेबसाइट से लेना चाहते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक। पहला जो है आपका अनसीन पैसेज आते हैं रीडिंग से रिलेटेड, तो वो हर साल चेंज होकर के आते हैं, वो हमने यहाँ पर कवर नहीं किए। बाकी के जो 3 हैं वो तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन पीडीएफ को अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो सिंपली ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट डाउनलोड कर सकते हैं पे करने के बाद, और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करके इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा।